इस बार 12th का जो रिजल्ट है मार्च 2025 का, वो अपने गोहाना उपमंडल में अपने सबसे ज्यादा मार्क्स हैं बच्ची के। पूर्णिमा नाम है, बिचपड़ी की रहने वाली है और लोकल परिवार से रहने वाली है। माँ बाप दोनों अनपढ़ हैं इसके और 483 नंबर इसने प्राप्त किए किस संकाय में से? आर्ट में। एक आप कम फीस में इतनी अच्छी शिक्षा कैसे देते हैं? हमारा तो ये है बच्चों का भला हो जाए। हमारा तो इतनी ही फीस ली जाती है, स्कूल का काम चल जाए, बच्चों को शिक्षा मिल जाए, टीचरों को उनकी सैलरी मिल जाए। बाकी अब अपना कोई पैसे कमाने का कोई लक्ष्य नहीं है। टीचर्स जो पढ़ाते थे उसको अच्छे से पढ़ना होता था और घर पे जाके अपना 2-2.5 घंटे सेल्फ स्टडी करनी होती है और अपना डेली का काम डेली करते हैं तो मार्क्स अच्छे ही आते हैं। ये सारी की सारी बच्चियां देश का नाम रोशन करेंगी। वो जो दो बेटियां आजकल चर्चा में हैं, व्योमिका और कुरैशी, जो रफाल उड़ा के आजकल चर्चा में है, मेरी बेटियां भी एक दिन ऐसा ही काम करेंगी। उस दिन भी एक प्रेस वार्ता करेंगे और सबको दिखाएंगे, देखो भाई हमने उस दिन बोला था हमारी बेटियां भी आज ऐसी ऐसी आगे। कैश प्राइज भी बच्चों को दिया जा रहा है एनवेलप के अंदर बंद करके। फर्स्ट सेकंड थर्ड सबका अलग अलग प्राइज होगा। मुझे जो लगता है अलग अलग प्राइज होगा या सभी को, जितने भी बच्चे पास आउट हुए हैं, ये देखो किस तरह से 90% से ऊपर वाले बच्चों को इनाम दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छी एक पहल है कि बच्चों का हौसला अफजाई किया जाता है और दूसरे बच्चे भी इससे प्रेरित होते हैं और वो पूरी ज्यादा मेहनत करते हैं। तो जगबीर सर से भी जान लेते हैं। ये देखिए किस तरह से विक्ट्री का साइन बना रहे हैं, बड़े खुश हैं बच्चे। एक बार हंस के भी दिखा दे हुर्रे हुर्रे करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव में भोर सिंह। हाल के अंदर गोहाना के आर के हिंदू पब्लिक स्कूल के अंदर मौजूद है। इनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, 100% रिजल्ट रहा है और सबसे कम फीस में अच्छी शिक्षा देने का इनका एक नाम ही निका है। तो इनसे जान लेते हैं। सर तेजेंद्र सर है जो MD है स्कूल के। सर आपका हरियाणा उत्सव बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब, आपके सभी दर्शकों का मेरी तरफ से नमस्कार। सर रिजल्ट किस तरह का रहा है? इस बार 12th का जो रिजल्ट है मार्च 2025 का, वो अपने गोहाना उपमंडल में अपने सबसे ज्यादा मार्क्स हैं बच्ची के। पूर्णिमा नाम है, बिचपड़ी की रहने वाली है और लोकल परिवार से रहने वाली है। माँ बाप दोनों अनपढ़ हैं इसके और 483 नंबर इसने प्राप्त किए किस संकाय में से? आर्ट में। आर्ट में पूरा गोहाना में? पूरे उपमंडल में। हाँ, पूरा गोहाना उपमंडल में इसके सबसे ज्यादा अंक हैं और इसने अपनी मेहनत है इसकी। टीचरों की तो मोटिवेट करते हैं, टीचर तो रास्ता दिखाते हैं, लेकिन बाकी काम तो बच्चों की मेहनत का है। हमारे 70 बच्चे थे, 70 में से 31 बच्चों ने जो है 80% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। बाकी सभी बच्चे पास, हमारा कोई बच्चा फेल नहीं है। 100% रिजल्ट है, कोई रीअपियर नहीं है। एक आप कम फीस में इतनी अच्छी शिक्षा कैसे देते हैं? वैसे अपना तो सन 1/4/1998 को स्कूल शुरू हुआ था और हमारे बाबूजी ने ये स्कूल शुरू किया था। श्री रामकृष्ण जी रिटायर्ड हेडमास्टर थे वो, उनका लक्ष्य था ये। उन्होंने ही हमारे को तो ये पौधा तैयार करके दे रखा है, हमने तो इसको संभालना है। हमारा तो ये है बच्चों का भला हो जाए। हमारा तो इतनी ही फीस ली जाती है, स्कूल का काम चल जाए, बच्चों को शिक्षा मिल जाए, टीचरों को उनकी सैलरी मिल जाए। बाकी अब अपना कोई पैसे कमाने का कोई लक्ष्य नहीं है। बच्ची ने इतने अच्छे अंक लिए हैं तो किस प्रकार पढ़ाई कराते हैं? भाई ये देखो, अपना काम है बच्चे को डिटेल बताना, खुल के उसका जो जिस टॉपिक पर वो तैयार करके लाते हैं। अगर कोई उसके ऊपर कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, उसको उलझन है, उसको समस्या का समाधान करना हमारा काम है। सभी टीचर जो है मिल के काम करते हैं आपस में। किसी टीचर के बारे में हम कुछ कोई वो अगर टीचर को भी समस्या होती है तो उसका भी समाधान यहीं बैठ कर किया जाता है। बच्चे की मेहनत है, बच्चे को मोटिवेट किया जाता है। बाकी सारा का सारा काम बाकी दो सभी बच्चों की मेहनत का है। दिन रात काम करते हैं, जो इनको काम दिया जाता है अगले दिन ये पूरा करके आते हैं। पेरेंट्स को लिए क्या मैसेज है? पेरेंट्स के लिए तो हम तो यही मैसेज देंगे, भाई अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर कम फीस में पढ़ाना तो हमारे पास भेजो। अगर आपने लॉलीपॉप लेना है, शीशे की बिल्डिंग देखनी है, तो आपकी मर्जी, कहीं पढ़ाओ, वो आपकी पॉकेट अलाउ करती है। बाकी हमारे पास से दिखाओ और तड़क भड़क नहीं है। माला तो आपने डाल रखी है? ये बच्चों ने डाल दी है? ये बच्चों ने डाल दी। बच्चों ने उत्साहित होकर डाल दी, मैंने भी डाल दी। जो बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। बच्चों को कैश प्राइज दिया गया, क्या कहेंगे? बड़ी खुशी होती है जब बच्चे उच्च स्तर पर पहुंचते हैं ना, तो मेहनत जब सफल होती है ना, तो टीचर ही जानता है कि उसके अंदर कितना प्रकाश हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है, कितनी खुशी महसूस कर रहा है। बेटियां हैं,
आजकल कितना नाम रोशन कर रही हैं, और हम इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। कोई यूपीएससी की तैयारी करेगी, हाँ, कोई डॉक्टर बनेगी, कोई, हाँ, कोई एक अच्छा इंजीनियर बनेगा, कोई मेरी बेटी रफाल उड़ाएगी और पाकिस्तान में घुस के मार के आएगी। कैश तो क्या है, एक छोटा सा एक पारितोषिक है स्कूल की तरफ से खुशी में, अगली बच्चियां इनके मान सम्मान में एक छोटी सी राशि इनको भेंट की गई है। और आज बहुत ज्यादा खुशी थी कि बच्चों ने अच्छे मार्क्स प्राप्त करे हैं। अपने लिए भी काम करना है, परिवार के लिए भी काम करना है, स्कूल का भी मान बढ़ाना है और देश का भी नाम बढ़ाना है। तो ये सारी की सारी बच्चियां देश का नाम रोशन करेंगी। वो जो दो बेटियां आजकल चर्चा में हैं, व्योमिका और कुरैशी, जो रफाल उड़ा के आजकल चर्चा में है, मेरी बेटियां भी एक दिन ऐसा ही काम करेंगी। उस दिन भी एक प्रेस वार्ता करेंगे और सबको दिखाएंगे, देखो भाई हमने उस दिन बोला था हमारी बेटियां भी आज ऐसी ऐसी आगे। अच्छा सपना है। बिल्कुल बिल्कुल जी। हरियाणा में फर्स्ट आई, क्या नाम बेटा, कितने मार्क्स आए? पूर्णिमा, मार्क्स 483। तो हाँ। किस तरह से तैयारी करी आपने? टीचर्स जो पढ़ाते थे उसको अच्छे से पढ़ना होता था और घर पे जाके अपना 2-2.5 घंटे सेल्फ स्टडी करनी होती है और अपना डेली का काम डेली करते हैं तो मार्क्स अच्छे ही आते हैं। अब क्या बनना चाहते हैं? यूपीएससी करनी है अभी। यूपीएससी करने की तैयारी है। हाँ, सपना किसका है? आईएएस। नहीं, किसका है सपना, किसने तैयार किया आपको इसके लिए? इसके लिए मेरी मम्मी ने, क्या करते हैं? बस वो चाहते हैं कि मैं यूपीएससी क्लियर करूं। छोटे बच्चों के जो अभी आएंगे 10वीं प्लस 2 में बच्चे, उनके भी अच्छे मार्क्स हैं, उनके लिए क्या संदेश? वो उनको देखना है कि उनको किस फील्ड में जाना है जिसमें किस तरह से अच्छे मार्क्स लेके आए हो? सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, डेली का काम डेली करना चाहिए। जो हमारे टॉपिक्स है अगर उनको अच्छे से समझते हैं, हम क्लियर करते हैं तो एग्जाम के टाइम पे इतना बर्डन नहीं होता है हमारे ऊपर, तब और अच्छे से हमारी रिवीजन हो पाती है और बार बार रिवीजन भी करनी चाहिए हमें ताकि हम पिछला भूले नहीं और वो भी याद रहे। स्कूल कैसा लगा? स्कूल बहुत अच्छा है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, टीचर्स हमें कोऑपरेट करते हैं, समय समय पे मोटिवेट भी करते हैं, एज ए पेरेंट्स पढ़ाते हैं हमें। हाँ जी, क्या नाम है? नैन्सी, कितने मार्क्स है? 470। तो किस तरह से तैयारी करते हैं? फिर हम तो सेल्फ स्टडी ही करते थे। स्कूल में टीचर्स पढ़ाते देते थे, जो डाउट होते थे वो सॉल्व कर देते थे और बाकी घर पे सेल्फ स्टडी से। स्कूल के बारे में क्या कहना है? स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, सारे टीचर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सारे डाउट सॉल्व करते हैं। क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर। और भी है बच्चे, क्या नाम है? स्नेहा, स्नेहा, कितने मार्क्स है? 467। किस तरह से तैयारी करते हैं? स्कूल से पढ़ाई और फिर घर पे थोड़ी बहुत जाके हो जाए। क्या बनना चाहते हैं? आईएएस। स्कूल के बारे में क्या कहना है? स्कूल हमारा बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, टीचर्स सब अच्छे से पढ़ाते हैं, डाउट वगैरह अच्छे सॉल्व हो जाते हैं। तो ये थे आर के हिंदू पब्लिक स्कूल के बच्चे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं। इन्होंने बताया किस तरह से तैयारी करी, किस तरह से इतनी अच्छी पोजीशन लेके आए हैं। आप छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों इनकी तरह देख के भी अच्छी तैयारी करके अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। और आर के हिंदू स्कूल किस प्रकार लो फीस पर एक अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहा है। तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।